नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज के बारे में जो 31 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। यह दस्तावेज है रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुटी के ऑथराइजेशन की प्रक्रिया को लेकर। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी सरकारी संगठन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। यह जो डॉक्यूमेंटेशन है भारत सरकार के क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और पेंशन भोगी कल्याण विभाग से इसको जारी किया गया है। इस दस्तावेज में सेवानिवृत्ति पर पेंशन और ग्रेजुटी के ऑथराइजेशन की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यालयों और प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए समय सीमा को निर्धारित किया गया है। यह समय सीमाएं सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2021 में निर्धारित की गई हैं। अब देखते हैं कि आखिर क्या-क्या इसकी टाइमलाइन है। पॉइंट नंबर 1, विभागाध्यक्ष की रिस्पांसिबिलिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो एचओडी है, नियम 54 के अकॉर्डिंग जो है हर महीने की 15वीं तारीख तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एक सूची तैयार करनी होगी। उन सभी कर्मचारियों की जो आने वाले 15 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले, रिटायर होने वाले हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सभी को पहले से ही पता चल जाता है कि कौन कब यहां पर रिटायर होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 है कि सरकारी आवास संबंधित वितरण, गवर्नमेंट हाउसिंग डिटेल्स के बारे में नियम 55 के अकॉर्डिंग सरकारी आवास से संबंधित पूरा विवरण सेवानिवृत्ति की अनुमानित तारीख से कम 1 साल पहले यहां पर मिलना चाहिए। यह डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स को भेजा जाएगा ताकि सेवानिवृत्ति से 8 महीने पहले नो डिमांड सर्टिफिकेट एनडीसी जारी यहां पर हो सके। नो डिमांड सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि कर्मचारी के पास सरकारी आवास से कोई यहां पर कुछ भी बकाया नहीं है। पॉइंट नंबर 3 यह है कि प्रिपरेशन वर्क, नियम 56 और 57 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष से पहले की अवधि में पेंशन मामले की तैयारी के काम शुरू होते हैं। सेवा का सत्यापन किया जाता है, सेवा पुस्तिका में छूटी हुई बातें, अपूर्णताएं या कमियां दूर की जाती है। यह स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी रिकॉर्ड्स सही किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, फॉर्म 6A सबमिशन, नियम 57 क्लॉज 2 क्लॉज A के अनुसार कर्मचारी को फॉर्म 6A विधिवत भरकर जमा करना है। सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने पहले यह हेड ऑफ ऑफिस के पास जमा किया जाएगा। फॉर्म 6A एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी होती है। पॉइंट नंबर 5, फॉर्म 7 ऑफ पेंशन कैलकुलेशन शीट, नियम 59 और 60 हेड ऑफ ऑफिस को फॉर्म 7 का भाग 1 चेकलिस्ट पूरा करना है और फॉर्म 10 में पेंशन कैलकुलेशन शीट भी साथ में बनानी है। यह सब कुछ सेवानिवृत्ति की तारीख से 4 महीने पहले तक पूरा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ को लेकर उसको जारी करना है। जब पेंशन मामला यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर्स को मिला करता है, वह आवश्यक की इसकी जांच करता है। सेवानिवृत्ति की तारीख से 2 महीने पहले तक पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ जारी किया जाता है। पीपीओ एक आधिकारिक आदेश है जिससे पेंशन देना जो है शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 7 यह है कि स्पेशल सील ऑफ अथॉरिटी और सीपीए को भेजना है नियम 63 के अंदर। यह सबसे विस्तृत प्रक्रिया होती है और अकाउंट ऑफिसर की रिस्पांसिबिलिटी है कि पेंशन के जो डॉक्यूमेंट्स है हेड ऑफ ऑफिस से मिलने की तारीख से 2 महीने के भीतर एक स्पेशल सील ऑफ अथॉरिटी जारी करना है। पीपीओ या संशोधित पीपीओ जिसे हम कॉपी के साथ फॉर्म 6A का अंडरटेकिंग के साथ यह सब सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीए को भेजा जाता है। सीपीओ की रिस्पांसिबिलिटी यह है कि अकाउंट ऑफिसर से पीपीओ मिलने की तारीख से 21 दिन के भीतर स्पेशल सील ऑफ अथॉरिटी यहां पर जारी करना है। यह पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी यानी कि पीडीए को भेजा जाता है। पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी की रिस्पांसिबिलिटी यह होती है कि जब पेंशन यहां पर देय हो जाती है, सेवानिवृत्ति कर्मचारी को पेंशन वितरित करने की कार्रवाई को किया करता है। तो मेरे दोस्तों यह सब क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला इसका कारण यह है कि सभी कार्यों के लिए स्पष्ट समय सीमा है, इससे यहां पर डिलेज नहीं होते हैं। दूसरा कारण यह है कि सरकारी कर्मचारी को समय पर अपने पेंशन और ग्रेजुटी मिल सकते हैं। तीसरा कारण यह है कि सभी विभागों को पता है कि उन्हें आखिर क्या करना है और कब करना है। यह दस्तावेज सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश देता है कि इन प्रावधानों को अपने कर्मचारियों के संज्ञान में लेकर आए, पेंशन से संबंधित सभी कार्मिकों को यह जानकारी दें
और अनुपालन को सुनिश्चित करें। इसलिए अगर आप मेरे दोस्तों सरकारी कर्मचारी हैं या किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अपने हेड ऑफिस या आरटीआई डिपार्टमेंट से ये टाइमलाइन बिल्कुल जानिए। तो मेरे दोस्तों यह था पेंशन और ग्रेजुएटी ऑथराइजेशन का पूरा प्रोसेस का कंप्लीट एनालिसिस। अगर मेरे दोस्तों आपको यह जानकारी मेरे दोस्तों पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा यहां पर हेल्पफुल लगी है। धन्यवाद मेरे दोस्तों देखने के लिए। विदा लेते हैं आपसे, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।